जय हिंद। आरआरबी के आने वाले परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है उसका ये प्रतिशत चैप्टर का लेक्चर नंबर 14 है। ठीक है, इसके पहले 13 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट और ट्रिक आप लोग सीख चुके हैं। और इस वीडियो में भी पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग को बेहतरीन ट्रिक और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करना है ये बात सीखने के लिए मिले। ठीक है, इसके पहले नंबर सिस्टम वगैरह एलसीएम एचसीएफ ये सब का हो चुका है, तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए है इस मटेरियल इस चैनल में और इस प्लेलिस्ट में खास करके, जिसको कि एग्जाम में जाने से पहले अगर आप देख लें तो बहुत सारा समय बचेगा आपका। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन तो देखो क्या कह रहा है कि 1 बिलियन में 320 ग्राम मात्रा में बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 45 ग्राम नमक है। ठीक है, और द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता ज्ञात करें। तो द्रव्यमान के संदर्भ में जब भी पूछा जाता है ना, तो देखो पहले तो नमक कितना है भाई, तो 45 ग्राम नमक है, और कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा बिलियन का, तो 320 जोड़ 45 है ना, मतलब कितना 365, और इसको 100 से गुना करना पड़ेगा प्रतिशत निकालने के लिए। अब देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन बहुत क्लोज है, तो जब इतना ज़्यादा ऑप्शन क्लोज हो तो कोई रिस्क नहीं लेने का है, सीधा आप लोग भाग दे, क्योंकि देखो दशमलव के बाद जो है ना 3 3 3 6 4 3 मतलब एकदम लास्ट तक आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस रहता है तो हम लोग तो अंदाज़ा लगा लेते हैं बहुत आसानी से, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो देखो 365 से अगर 4500 में कोई भाग दे तो सबसे पहले तो एक बार में लगेगा, ये साफ साफ नजर आ रहा है 365। 10 में से 5 गया 5, और ये 4 हो गया, 14 में से 6 गया 8, 0 850। अब देखो 36 दूना 72 होता है और 5 दूना 10, तो 720 और 10 730 यहाँ पे घटेगा, मतलब 0 कितना हो गया भाई, 5 में से 3 गया 2, 8 में 7 गया 1, 120 आ रहा है। अब दशमलव के बाद क्या करना है, एक 0 यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब देखो 36 दूना 72, 36 दिया 108, मतलब हम लोग कह सकते हैं 108, 1080 में 5 दिया 15 और जुड़ेगा, मतलब 1095 ये आएगा। अब यहाँ पे हम लोग घटा रहे हैं तो क्या है, अभी देखो 12.3 आ चुका है, लेकिन अभी लास्ट वाला डिजिट भी डिसाइड करना है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत है, क्योंकि लास्ट डिजिट तक आपको लेके जाना पड़ेगा। अब 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर क्या है 9 में से 9 गया 0, 1 में से 0 गया 1, ठीक है 0, 1050 आ गया 1050। अब देखो 3 बार में 1095 लगा था, उससे ये थोड़ा ही कम है, मतलब 2 आएगा, उसके बाद फिर 8 या 9 आएगा, तो 3 2 पॉइंट के बाद 3 2 नजर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के ज़्यादा करीब है, 3 3। ठीक है, तो यही है क्वेश्चन नंबर 161 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक मिलाकर, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखो 45 गुना 100, यहाँ ऑप्शन ज़्यादा दूर दूर है ना, और बहुत आसानी से पकड़ में आ जाएगा। और देखो बटा में कितना हो जाएगा, 520 और 45 कितना, 565 ग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ भी वही 565 से अगर भाग दोगे, भाग देंगे नहीं हम लोग, लेकिन आप लोग को बताते हैं पकड़ना कैसे है। ठीक है, तो देखो अगर 10 बार होता, अगर मान लो 10 बार होता तो 5650 आता, नहीं 10 बार में लगाते तो 5650 आता, लेकिन यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे 4500 जो है इससे कितना कम है भाई, इससे कितना कम है, तो 50 1 1 1150 कम है, मतलब लगभग 2 बार से ज्यादा आपको नीचे जाना पड़ेगा, है ना। 565 का दुगना कितना होगा, 56 दूना 112 होता है, 12 112 होता है, 56 दूना 112 और 5 दूना 10, मतलब 1130 आएगा 2 बार में, और ये 1150 नीचे है, तो इसका मतलब 2 बार से भी ज़्यादा आपको कम आना पड़ेगा, मतलब 8 से भी कम, 8 बार से भी कम में लगेगा इसमें। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा। ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं, अगर 8 बार में लगाएंगे तो इससे ज़्यादा 4550 से ज़्यादा होने लगेगा, इसलिए 8 बार से कुछ कम में ही लगेगा। ठीक है, आया बात समझ में, बाकी आप भाग लगा के देख सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है, घोल में 8% नमक है, घोल का आयतन 550 ml है, तो नमक की मात्रा कितनी। अब जब आयतन के हिसाब से बोले ना, आयतन के हिसाब से, तो फिर आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे 550 ग्राम है, इसमें से 8% नमक इसमें घोल देना है। ठीक है, 0 0 कट गया, 5 से 11 बार में कट गया, 5 दूना 10, 2 से 8 कट गया 4 बार में, 11 चौका 44 ml या जो भी है उतना आप कह सकते हैं कि इसमें नमक की मात्रा होगी। ठीक है, ये तो गणित के हिसाब से हो गया, लेकिन अगर आप साइंस के हिसाब से सोचें तो जनरली अगर नमक घुल जाता है, अगर नमक पानी में घुल जाता है, तो अगर ये 550 ग्राम पानी है ना, तो घुलने के बाद भी 550 ग्राम ही रहेगा। ये साइंस के हिसाब से प्रूव्ड है, आप लोग पढ़े होंगे
और क्वेश्चन आता भी है ये अक्सर, अगर साइंस में आया तो फिर आप लोग को सोचना पड़ेगा। अगर 550 ग्राम पानी है, 8% नमक उसमें घुल गया तो उसका आयतन नहीं बढ़ता है। आयतन इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स जो करीब करीब है उनके बीच में बहुत से गैप्स होते हैं, ठीक है, बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, उस स्पेस में नमक या चीनी जो भी आप घोलते हैं वो जाके घुस जाता है, ठीक है। तो जब कोई आइटम घुस गया तो उसका आयतन नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसी आयतन में वो एडजस्ट हो गया जाके। 550 ग्राम था आपके पास पानी, ठीक है, 550 ग्राम पानी था या घोल था जो भी है, उसमें अगर 8% नमक है तो नमक अगर उसमें छांट के निकाल भी लोगे किसी भी तरीके से तो 550 ग्राम पानी बचेगा। ये साइंस के हिसाब से, मैथमेटिक्स में तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब क्या कहा जा रहा है, 250 ग्राम ऐसा विलेन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5 ग्राम हो, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, 5% निकाल दो गणित के हिसाब से। आ रहा बात समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखो अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो जो चीनी वाला सवाल बनाते थे ना कि चीनी की दाम में 25% कमी हो गई तो एक परिवार को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए, और उसमें क्या करते थे 25% की कमी हो रही है तो 25 गुना 100 और वृद्धि निकालना है तो नीचे अगर कम होगा, हर अगर कम होगा तो वृद्धि मिलेगा, तो 100 घटाओ 25 मतलब 75 नीचे कर देते थे, ठीक है। तो 25 या 75 मतलब 33.1/3% आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए के करीब है। अगर फॉर्मूला याद रखने का मन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं कमी के हिसाब से, ठीक है। और यहीं अगर उल्टा देता कि 25% अधिक है तो क्या करते, R गुना 100 बटा में 100 जोड़ा, ठीक है। ये अगर आप याद रखना चाहते हैं तो, लेकिन जरूरी नहीं है कि याद रखा जाए, हम फॉर्मूला रटने के लिए कभी नहीं बताते हैं। कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए और वो ज़्यादा स्थायी होता है। फॉर्मूला भूल जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं भूलते, ठीक है। अब देखो क्या कहा जा रहा है, ए की ऊंचाई बी से 25% कम है, तो भाई बी अगर 100 है तो ये जरूर 75 रहना चाहिए, 100 से 25% कम। अब ए की तुलना में कितना अधिक है बी, ये पूछा जा रहा है। तो भाई अधिक तो ये 25 ही है, लेकिन तुलना इसके बाद इस समय किसके साथ करना है, ए के साथ, ए की तुलना में, तो ए का आइटम नीचे रहेगा। अब ये वही आ गया, देखो 33.1/3%। आ रहा बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो चीनी वाला ही आ गया कि 25% गिरावट हो रही है तो उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि करी जानी चाहिए। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 25% कम हो रहा है इसमें भी वृद्धि, तो यही 33.1/3% आएगा, ऑप्शन नंबर डी। एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है, आसान सा, ठीक है। और ये फॉर्मूला है, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये भी आप लोग को पीछे के लेक्चर में बता चुके हैं, उसमें तो और भी एक तरीका से बताए थे कि इसको x + y + xy/100 पे भी बना सकते हैं आप, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन बताया नहीं है, इसको आप लोग को बता देते हैं कैसे करते हैं x + y + xy/100, ठीक है। x + y + xy/100 इस वाले फॉर्मूला पर भी इसको बना सकते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% गिरावट हो गई, तो 25% गिरावट का मतलब है -25 + y -25 गुना y बटा में 100, है ना। और ये क्या होता है, कुल परिवर्तन होता है, इस फॉर्मूला के हिसाब से ये कुल परिवर्तन होता है। तो बजट पूर्ववत रहे मतलब कोई चेंज नहीं होना है, तो इसको 0 से बराबर कर दो। अब -25 इस तरह जाके क्या बनेगा, 50 + 25 और 100 गुना y 100y घटाओ 25y मतलब कितना, तो 75y बटा में 100 बराबर कितना हो गया भाई 25, और 25 से 75 कटेगा 3 बार में और y का मान निकल के आ जाएगा कितना, 100/3 मतलब 33.1/3%। तो कुल 3 तरीका आप लोग को बता दिया हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट में करके बताइए उत्तर क्या आएगा 167 नंबर का, जल्दी से, ठीक है। देखो कमेंट में जब भी आंसर करो ना तो हमेशा क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करो, ताकि आपका रिप्लाई जब आए तो हम उसको फिर सही या गलत है ये हम बता सकें, ठीक है। खाली 20% लिख दोगे तो कैसे पता चलेगा किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत आसान सा कैलकुलेशन है। क्या कहा जा रहा है कि a घटाओ b का 40% बराबर कितना, a जोड़ b का 20%, ठीक है। तो b a का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। तो भाई देखो यहाँ 100 का कोई मतलब नहीं है, 20 से 40 दो बार में कट गया, मतलब कितना है भाई 2a घटाओ 2b बराबर a + b, और a इधर जाके घटेगा b इधर आके जुटेगा तो a बराबर 3b नजर आएगा और a बटा b का मान क्या दिखेगा 3/1, ठीक है। अब बोल रहा है b a का कितना प्रतिशत है, तो भाई b है 1 तो a है 3, तो 1 3 का कितना प्रतिशत होता है, तो 1
गुना 100/3, मतलब आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है? बहुत आसान सा सवाल था ये, और आसान सवाल ही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक सवाल नहीं पूछा जाता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग लगाते ही इसलिए हैं ताकि एग्जाम में क्या आ रहा है वो पता चल जाए, ठीक है, और आप सही तरीके से एग्जाम में तैयारी करके जाए, ठीक है। और अगर ज़्यादा समय बचे तो दूसरे सब्जेक्ट जीके, जीएस, रीजनिंग, इन सब पे भी ध्यान देते। क्या कहा जा रहा है? ए बी के 120% के बराबर है, तो बी ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो देखो ए और बी के बारे में क्या कहा जा रहा है भाई, कि ए जो है बी का 120% है, तो बी अगर 100 है तो ए कितना आएगा? 120। और अब बी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये ए प्लस बी का कितना प्रतिशत होगा? तो भाई 100 जो है ए प्लस बी मतलब 220 का कितना प्रतिशत होगा, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 2 से ये 11 बार में, ये 5 बार में, मतलब 550/11, मतलब कितना? तो भाई 11 पचे 55, 0, ठीक है। 1 मिनट, 100 हो गया, इधर कितना है? 120% के बराबर है, तो 220 यहाँ गया, 0 से 0 कट गया, 2 से 5 बार में, 2 से 11 बार में, 500, 550 का 500/11 है, ठीक है। तो 500/11 का मतलब कितना हो जाएगा? 45, 11 पचे 55, 11 चौक 44 और 11 चौक 44 और 60, 11 पचे 55, 45.5/11 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आ रहा बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर, तो वृद्धि वाला हिसाब में क्या था भाई? 20 गुना 100, और वृद्धि तब होगी जब हर क्या होगा? हर में हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, हर में जोड़ेंगे, क्योंकि कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो हर बड़ा होगा तो टोटल भिन्न का मान कम हो जाएगा, तो 120 यहाँ पर 0 से 0 कट गया, और 4 से ये 25 बार में, 4 से ये 3 बार में, तो 50/3 मतलब 16.2/3% आएगा इसका उत्तर। आ रहा बात समझ में? नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% वृद्धि हुई, एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए जिससे उसका पेट्रोल पर होने वाला खर्च न बढ़े? सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में उत्तर बताइए करके क्या आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स की आय वाई की आय से 40% कम है, तो वाई की आय एक्स की आय से कितना अधिक होगा? ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसमें भिन्न वाला बात है, तो चलो बता देते हैं। अब देखो इसमें 2 लोग हैं, एक है सचिन, ठीक है, दूसरा है सोहन, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि सोहन की आय से इतना अधिक है, तो सोहन का आय अगर 100 रहा होगा तो सचिन का आय इससे 50/7% अधिक होगा, मतलब 100 गुना 50/7, मतलब 50/7 जोड़ना पड़ेगा 100 में, मतलब कितना आएगा भाई? 750/7, ठीक है, इतना अधिक होगा। अब इसको अगर घटाएं हम लोग तो 700 इसमें से घटेगा, मतलब कितना कम है भाई? तो 50/7 कम है, गुना 100, और निकालना किससे है? सचिन की आय से, तो सचिन वाला जो हिस्सा आया 750/7 इससे, तो 7 से 7 कट गया, है ना, और 0 से 0 भी कट गया, और 25 से काट लो, ये 3 बार में, 25 से ये 4 बार में कटेगा, तो 20/3 मतलब 6.67% कम है। आ रहा बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा के बराबर होता है? तो 3 घंटा का प्रतिशत निकालना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कितने का होता है भाई? 24 में से 24 घंटा का 3 घंटा जो है कितना प्रतिशत, ये पूछा जा रहा है। इसको कैलकुलेट करके आप लोग उत्तर बताइए। लगभग हम लोग 174वां 175वां क्वेश्चन में है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का भरपूर प्रैक्टिस हो चुका होगा, इसलिए हम कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें और बताएं। देखो ये सेम टाइप का क्वेश्चन अभी पीछे आ चुका था ना, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। एक ही तरह के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। चावल के मूल्य में 25% वृद्धि हुई तो खर्च पूर्वक बनाए रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत कमी होनी चाहिए? नहीं, सेम टाइप का डाटा भी चेंज नहीं किया जाता है। 177 देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन छोड़ा गया सब करके आप लोग को बताना है कमेंट में। संख्या एक्स और वाई का अनुपात दिया हुआ है और क्या कहता है? एक्स का मान जेड से 20% अधिक है। देखो एक्स वाई जेड 3 संख्या है, इसमें जेड अगर मान लो 100 रहा होगा तो एक्स इससे 20% अधिक मतलब 120 रहा होगा। अब एक्स और वाई का अनुपात भी आपको दिया हुआ था 4:5, तो अब 4 का मान अगर 120 है तो 5 का मान क्या आएगा भाई? तो 4 का 30 गुना है ये, तो 5 का कितना गुना होगा? ये भी 30 गुना होगा, मतलब 150 आएगा। और पूछा क्या जा रहा है कि y का मान z से कितना अधिक है? तो 50 अधिक है, तो 50
100 का कितना प्रतिशत है, तो 50% आएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं, 50 गुना 100 और जेड से पूछ रहा है तो जेड का मान 100 नीचे रख दो। ठीक है, आगे बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है आसानी से। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है कि एक विक्रेता 600 में 600 में क्या करता है, 300 आम खरीदता है। कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए। उसने शेष बचे हुए आम को 3 रुपये प्रति आम की दर पर बेचा और 210 रुपये का लाभ कमाया। तो देखो 300 आम में से एक्स आम मान लो सड़ गए, ठीक है, तो ये जो बचे 300 में से एक्स आम जो बचे, सड़ने के बाद जो बचे 300 घटाओ एक्स, उसको ही तो 3 रुपये के हिसाब से बेचा होगा। सड़ा हुआ तो बेचना नहीं हो तो फेंक दिया। ठीक है, तो कुल कितना मूल्य प्राप्त होगा उसको, तो 600 रुपये जो उसका खरीद था प्लस 210 रुपये जो लाभ कमाया है, कुल विक्रय मूल्य उसको प्राप्त हो जाएगा, है ना। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि 300 घटाओ एक्स बराबर 810 बटा 3, मतलब कितना, 270। तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, 30, और x का मान 30 है, मतलब 30 आम सड़ गए। 300 में से 30 आम सड़ गए, मतलब 10% आम सड़ गए। सीधा सीधा हिसाब है, इसमें तो कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत हमको महसूस नहीं होता है। अगर आप लोग को लगता है तो जरूर बताइए, हम वो भी करके दिखा देंगे। बाकी प्रयास अपना भरपूर रखिए, जहां तक मेरे से हो सकेगा आप लोग का सपोर्ट, एकदम छोटी सी छोटी बात भी हम क्लियर करके चलने के लिए तैयार है। क्या कहा जाता है कि अनीता और बबीता, रिजल्ट आना चाहिए मेरे भाई, रिजल्ट आना चाहिए। एग्जाम के बाद हमको कम से कम 10, 20, 50 कमेंट ऐसे दिखे कि सर आपकी मेहनत की वजह से मेरा रिजल्ट हो गया। ठीक है, उससे ज़्यादा खुशी मेरे को और कुछ नहीं मिलेगा। देखो अनन्या, बबीता और कविता 3 दोस्त हैं। इसमें क्या कहा जाता है कि कविता की तुलना में, तो कविता को अगर 100 मान लें तो अनन्या को 20% कम मिला है, मतलब कितना, 80, और बबीता को 28% कम मिला है, मतलब कितना, 72। अब पूछा क्या जा रहा है, 100 से 28% कम, है ना, कि बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना कम है। तो बबीता के पास अनन्या की तुलना में तो 8 कम है, तो 8 गुना 100, और अनन्या की तुलना में पूछा जा रहा है तो अनन्या वाला अमाउंट नीचे रहेगा। अक्सर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको रखें कि इसको रखें। ठीक है, और दोनों तरफ का ऑप्शन दे दे तो गलत टिक लग जाता है। तो 0 0 कट गया, 8 से 80, 8 कट गया, 10% आया। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये भी देखो एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल था। थोड़ा सा समझ के बनाओगे ना, कोई मेहनत नहीं लगेगा। अभी तक देखो हम लोग कोशिश किए कि कहीं भी जरूरत ना पड़े हैवी कैलकुलेशन का। 50 लड़कियों और 70 लड़कों की कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया गया। 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने भाग लिया। अब देखो 50 लड़की में 40% ने भाग लिया, तो कितनों ने भाग लिया भाई, 20 ने भाग लिया। नहीं, ये काट दोगे तो 20 आएगा। और 70 लड़का में 50% भाग लिया, मतलब आधा आधी, 35। कुल कितना भाग लिया, 55। तो इस 55 के बारे में पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत ने भाग लिया। ठीक है, तो 120 में 55 ने अगर भाग लिया, 55 गुना 100 बटा 120 है, तो 0 से 0 काट लो, 12 से 550 में भाग देना है। ठीक है, तो देखो 12 25 60 तो लगेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग को 4 बार में ही लगाना है। 12 चौक 48 और यहाँ पर 70, और 12 छक 72 होता अगर 2 और ज़्यादा होता, लेकिन ये 6 बार में नहीं लग पाएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, जो कि 46 के लगभग करीब होगा। ऑप्शन नंबर ए। 46 से नीचे तो ऑप्शन जो है 44 है, वो बहुत कम है, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि 5 बार में ये लगने के लिए तैयार है और उसके बाद भी कुछ ऊपर ही आएगा। तो 45 पॉइंट समथिंग आना है, और ये उससे काफ़ी कम है, तो इसलिए डी नहीं होगा, ये होगा। तो आया बात समझ में। उम्मीद है कि पढ़ाई आप लोग का सही से चल रहा होगा। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए, जिंदा रहिए, जागरूक रहिए, और एग्जाम पे पूरा फोकस बना के रखना है। इस बार बेड़ा पार कर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।